काशीराम किसके हैं? दोस्तों, चुनावी साल से पहले 15 मार्च को हर पार्टी ये बताने में लगी हुई है कि काशीराम उनके हैं। आखिर काशीराम का नाम अचानक से इतना ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सपा हो, बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, ये सभी अपने नाम के साथ काशीराम का नाम जोड़ना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है, जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, काशीराम के नाम की अचानक इतनी ज्यादा चर्चा क्यों होने लगी है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि काशीराम किसके हैं, और इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश आज हर कोई कर रहा है। क्योंकि महिमा सवाल ये है कि अचानक काशीराम पर बात क्यों होने लगी। 15 मार्च को काशीराम की जयंती का मौका है। काशीराम आपको नज़र आते हैं बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर्स में, मायावती के राजनीतिक गुरु, मायावती को राजनीति में लाने वाले। और एक बात जो हर कोई मानता है कि पूरे देश में दलित समाज के बीच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे ज़्यादा काम करने वाले, सबसे ज़्यादा उनके उत्थान के लिए, सम्मान के लिए लड़ाई लड़ने वाले, साइकिल चलाकर गांव-गांव जाकर दलितों को जागरूक करने का अभियान चलाने वाले काशीराम आज इतने ज़रूरी इस वजह से हो गए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। पहली बात। दूसरी बात महिमा इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगी तो मोटे तौर पर 130 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित वोटर्स निर्णायक स्थिति में हैं। निर्णायक जब मैं कह रहा हूं तो वो जिताने और हराने की क्षमता रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 84 विधानसभा क्षेत्र, 84 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं, पहली बात। दूसरी बात ऐसी है कि 17 लोकसभा सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। अब सवाल इस पर आ जाते हैं कि काशीराम क्यों ज़रूरी है। भाई, मायावती की पार्टी में, मायावती के पोस्टर्स में काशीराम नजर आते हैं। राहुल गांधी पहली बार काशीराम जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, लखनऊ आ रहे हैं, और लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो काशीराम जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि 15 मार्च की तारीख को हम पीडीए एकता दिवस के रूप में मनाएंगे और उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मान्यवर काशीराम जी को याद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तमाम सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी ने भी पोस्टर लगवा दिए हैं काशीराम के। जब अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया था कि वो पीडीए दिवस मनाएंगे, तब मायावती ने तंज कसा था। मायावती ने कहा था कि ये सिर्फ दिखावे की राजनीति है। एक नेता और है जिनको आप नहीं इग्नोर कर सकते, चंद्रशेखर नगीना के सांसद हैं, उनकी पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, और आज़ाद समाज पार्टी के साथ कोष्ठक में, ब्रैकेट में लिखा हुआ है काशीराम। वो भी काशीराम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि काशीराम के सपनों को हम पूरा करेंगे, काशीराम जो चाहते थे, उनका जो विजन था, उसे हम पूरा करेंगे। बसपा नारे लगाती है कि काशीराम का मिशन अधूरा, बहन जी करेंगी उसको पूरा। तो अब सवाल ये है कि काशीराम इतने ज़रूरी इस वजह से है महिमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो दलित वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। 2024 की बात कर लीजिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया, और ये कोई कागज़ पर लिखी बात तो नहीं है, लेकिन हर कोई इस बात को जानता है कि जो दलित समाज का वोट था वो बहुत हद तक बसपा से छिटक कर, भाजपा से छिटक कर वो इंडिया गठबंधन के साथ गया, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गया। और उसमें भी जो गैर जाटव थे वो इंडिया गठबंधन के साथ ज़्यादा गए। तो मायावती को एक ये भी चिंता है। दूसरा, सपा हो या कांग्रेस हो, उन दोनों को ये लगता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा कमज़ोर हो गई है, और कमज़ोर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती के पास कोई लोकसभा सांसद नहीं है, मायावती के पास कोई विधान परिषद सदस्य नहीं है, मायावती के पास सिर्फ एक एमएलए है, उमाशंकर सिंह। उन पर भी आपने देखा अभी बीच में जिस तरीके से शिकंजा कसा गया, तमाम चीज़ें हुई। तो मायावती कमज़ोर तो हुई, बसपा कमज़ोर तो हुई, लेकिन मायावती अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। आकाश आनंद मीटिंग कर रहे हैं, लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, वो दूसरा विषय है। लेकिन सपा को और कांग्रेस को इसमें एक उम्मीद नज़र आती है। उनको ये लगता है कि जो दलित वोटर्स हैं, जिनका विश्वास बसपा से टूट चुका है, इस वजह से भी टूटा है क्योंकि बार बार ऐसा कहा जाता है कि बसपा
भाजपा के दबाव में काम करती है। तो इस वजह से भी एक विश्वास टूटा है। तो अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को ये लगता है कि अगर दलित वोटर्स उनके साथ आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन 2027 में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, जो तैयारी चल रही है। अब 15 मार्च को राहुल गांधी भी कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 मार्च को अखिलेश यादव भी कार्यक्रम कर रहे हैं, 15 मार्च को मायावती भी कार्यक्रम कर रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से काशीराम की चर्चा ज़्यादा होने लगी है। चर्चा काशीराम की नहीं है, चर्चा उस समाज की है जिसको काशीराम, हाँ बिल्कुल, जिससे काशीराम जुड़े रहे, जिसको काशीराम ने मजबूत किया, सामाजिक तौर पर जागृत किया, पढ़ाई के लिए जागृत किया, राजनीतिक पहचान दिलाई। उस समाज के वोट के लिए ये पूरी लड़ाई मची पड़ी है। और यहाँ पर एक बात महिमा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को समझना कि उत्तर प्रदेश में जो दलित वोटर्स है तकरीबन 21% के आसपास है, उनमें जो अलग अलग जातियों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार चलता है, क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए, जो जाटव है वो 54% है, और पासी 16% है, धोबी 6% है, कोरी 5.5%, बिलदार 5%, कोल समाज 4.5% है, वाल्मीकि 3.5% है, धनुका गोंड खटीक 3% है, और 2.5% में धरकार, दुसाध, मुसहर, नट, बसफोर, बसोर, कंजर, खरवार और डोम, ये 2.5% में आते हैं। ये मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का खाका है, जो ये बताता है, जो दलित वोटर्स कहते हैं कि दलित उत्तर प्रदेश में गेम चेंजर होते हैं। दलित वोटर्स को लेकर एक और बात कही जाती है कि एक चुनाव में जिसको वोट देते हैं अगले 4 चुनाव तक उसी को वोट देते हैं, ये भी कहा जाता है। तो काशीराम के बहाने से दलित वोटर्स को अपने पाले में लाने की कोशिश है, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो या फिर मायावती तो हैं ही, ये सब दलित वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहते हैं। और उसके लिए 15 मार्च की तारीख को आप शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, आप ये कह लीजिए कि दलितों को संदेश देने की तैयारी है। क्योंकि अगर आप देखेंगी, अखिलेश यादव ने एक प्रयोग किया था, मैं उस प्रयोग का जिक्र अक्सर करता हूँ, कि सामान्य सीट थी अयोध्या, और वहाँ पर दलित बिरादरी से आने वाले, पासी समाज से आने वाले उस समय के विधायक अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने चुनाव लड़वाया, और वो चुनाव जीते भी अवधेश प्रसाद। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अखिलेश यादव ने दलित समाज के बीच में एक कोशिश की, एक संदेश देने की। और आप देखिए कि मायावती के साथ के तमाम नेता जो बसपा को मजबूत करने में जाने जाते थे, चाहे आप हालिया नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर लीजिए, वो भी समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अखिलेश यादव को ये लगता है कि काशीराम के सहारे 2027 के चुनाव में वैतरणी पार हो सकती है। कांग्रेस को ये लगता है कि दलित मुस्लिम जो वोट बैंक है, जो एक वक्त में अगर आप देखें 80 और 85 के दौर में कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो छिटका, उसको भी एक वापस लाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष की मेन लड़ाई है, वो लड़ाई है ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, इन 3 वोटर्स पर। इन्हीं पर मायावती का फोकस है। मायावती ने अभी जो प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें 2 ब्राह्मण हैं, 4 अब तक मायावती, बहुत से लोग आपको बता रहे होंगे कि मायावती ने 1 प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन मायावती 4 प्रभारी बना चुकी हैं, जिनमें 2 मुस्लिम हैं और 2 ब्राह्मण हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है। तो सवाल जो आपका था काशीराम किसके है, अब ये तो नतीजे बताएंगे कि काशीराम किसके हैं, लेकिन फिलहाल काशीराम का सम्मान करने की, उनको प्रणाम करने की जो रेस है ये बहुत तेज़ चल रही है। और 15 मार्च को ये तमाम तस्वीरें देखने को मिलेंगी, जहां सपा, बसपा, कांग्रेस सबके अलग अलग कार्यक्रम होंगे, ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए कि काशीराम हमारे हैं। बिल्कुल, यानी कि चुनावी साल से पहले लगातार दलित समाज को अपने पाले में लाने के लिए अलग अलग पार्टियों ने अब जो कवायद है वो शुरू कर दी है, और इसके लिए सबसे अच्छा मौका 15 मार्च का होगा, जब काशीराम की जयंती होगी। उस जयंती पर अलग अलग पार्टियां अपने हिसाब से कार्यक्रम करेंगी और ये दिखाने की कोशिश करेंगी कि काशीराम को वो कितना सम्मान करते हैं, ताकि वो जो समाज उनसे जुड़ा हुआ है वो समाज उन पार्टियों से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।